ओम गं गणपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम हं हनुमते नमः। यदि ज्योतिष विषय में कोई व्यक्ति आकर ये कहता है कि हमारे घर में कुछ बाधाएं लगी हुई हैं, आप बतावें कि कौन सी बाधा है, तो हमें सबसे पहले प्रश्न कुंडली बनानी चाहिए। प्रश्न कुंडली में यदि मेष लग्न आती है तो जल देवी का दोष होता है, जिसमें रीढ़ में दर्द, अचानक चोट लगना, हड्डी टूटना जैसे दोष होते हैं। यदि प्रश्न कुंडली की लग्न वृष है तो इसमें प्रेत दोष होता है। व्यापार में विघ्न, पागलपन, रोगग्रस्त होना, नींद न आना जैसे कठिनाइयों से जातक को दो चार होना पड़ता है। यदि प्रश्न कुंडली की लग्न मिथुन है तो शाकनी दोष होता है। शाकनी दोष में जातक क्रोध करता है, हंसता है, घूरता जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, बदन टूटता है, मुंह से खून आता है। यदि प्रश्न कुंडली की लग्न कर्क है तो भूत दोष होता है। वो खाता नहीं है, भौहें तनी रहती हैं, कपड़े फाड़ता है। यदि प्रश्न कुंडली की लग्न सिंह है तो मृत भाइयों का दोष होता है। आँखों में पीड़ा होती है, बुखार रहता है, काम करने का मन नहीं करता। यदि प्रश्न कुंडली की लग्न कन्या है तो पितृ दोष होता है। इसमें पितृ दिखाई देते हैं, मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं, व्यापार और संतान क्षेत्र में हानि होती है। यदि प्रश्न कुंडली की लग्न तुला है तो चंडिका देवी का दोष होता है। आँखों का दोष इसमें होता है। मृत बत्सा एवं नारी संबंधित दोष होता है। यदि प्रश्न कुंडली की लग्न वृश्चिक है तो खेचरी दोष होता है। खेचरी दोष में जातक को बोलने में कठिनाई, हकलाना, स्वप्न में उड़ती चीज़ें देखना आदि समस्याएं होती हैं। यदि प्रश्न कुंडली की लग्न धनु है तो यक्षणी दोष होता है। इसमें धनहीनता, निर्बलता, कार्यों का रुक जाना जैसे कष्ट मिलते हैं। यदि प्रश्न कुंडली की लग्न मकर है तो क्षेत्रपाल दोष होता है। शरीर गर्म, सिर भारी, शून्य में देखना, बकना, हाथ पैर में झंझनाहट आदि होती है। यदि प्रश्न कुंडली की लग्न कुंभ है तो संतानहीना प्रेतनी का दोष होता है। इसमें संतान में रुकावट एवं मानसिक गिरावट होती है। यदि प्रश्न कुंडली की लग्न मीन है तो आकाश कामनी का दोष होता है। इसमें तरह तरह की विपदाएं, कभी ठीक कभी परेशान, तांत्रिक क्रिया से भी लाभ नहीं होता है, अनावश्यक कलह उत्पन्न होता है। यदि जल देवी का दोष है तो शिव अमोघ कवच के नित्य 3 पाठ करें 41 दिन तक, और नदी में 5 प्रकार की मिठाई और श्रृंगार सामग्री से अपना उतारा करें। यदि प्रेत दोष है तो 10 ग्राम लाल चंदन, 1.25 सेर काला उड़द, 1.25 सेर चावल, बेसन की 1 सेर पकौड़ी, ये सब ले करके एक कोरे कपड़े में रख करके उतारा करें। उतारा करके किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यदि शाकनी दोष है तो चांदी की 5 ग्राम चांदी की एक देवी मूर्ति बनवाएं, 1 पाव शक्कर, 5 प्रकार की मिठाई, ये सब सामग्री ले करके किसी पात्र में रख करके एक चौमुखा दीपक जलावें। क्रीं 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 कालिकाई स्वाहा इस मंत्र का जप करें
और जप करते हुए 21 बार उतारें, उतार करके किसी चौराहे पर रख दें। यदि भूत दोष है तो ओम नमो भगवते उड्डामेश्वराय कुहनी कुर्बली स्वाहा इस मंत्र से 21 बार 7 दिन तक झाड़ दें, भूत दोष दूर हो जाएगा। यदि मृत भाइयों का दोष है, जिसे सहोदर दोष कहते हैं, तो ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें। 7 लड्डू महावीरी सिंदूर काजल दही बड़ा उड़द के साथ रख लें, चौमुखा दीपक जलावें और शनिवार के दिन उतारा कर किसी चौराहे पर रख दें तो सहोदर दोष दूरी हो जाता है। यदि पितृदोष है तो पितृदोष के लिए पितृ सूक्त का पाठ कराएं, प्रतिवर्ष पार्वण श्राद्ध करें, पितरों को जल दें एवं विशेष कठिन परिस्थितियों में यदि हैं तो त्रिपिंडन श्राद्ध कराएं। यदि चंडिका देवी का दोष है तो इसमें सप्तशती के 9 संपुटित पाठ कराएं और 9 चंडी पाठ के बाद कन्याओं का भोजन कराएं। यदि खेचरी दोष लगा हुआ है तो खेचरी दोष के लिए दुर्गा सप्तशती कवच के नित्य जो है 11 पाठ 11 दिन तक करें और कन्याओं को भोजन कराएं, इससे खेचरी दोष मिट जाएगा। यदि पितृ दोष है तो पूर्व में बता चुका हूँ, उसके अनुसार कार्य करें। यदि अक्षणी दोष है तो कुबेर मंत्र का जप कराएं और क्रोध भैरव मंत्र का जप करें। यदि क्षेत्रपाल दोष है तो क्षेत्रपाल पूजन करें, साथ में भैरव मंत्र का जप कराएं, क्षेत्रपाल का उतारा कराएं या काल भैरवाष्टक का 1008 पाठ कराएं। यदि संतानहीना प्रेतनी का दोष है तो किसी पात्र में 5 प्रकार की मिठाई रखें, श्रृंगार सामग्री रखें और चौमुखा दीपक जला करके ओम क्लीं कालिकाय स्वाहा मंत्र से उतारा करें और उतारा करके चौराहे पर रखें। ऐसा 3 दिन तक करें। यदि आकाश कामनी या आकाश गामिनी का दोष है तो दुर्गा कवच के 109 पाठ कराएं, साथ में क्रोध भैरव मंत्र का नित्य 8 बार पाठ करें।